नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोइरी हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य इतिहास का भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, या भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, या आप कहें इसको देखिए तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जो भी प्रश्न पूछे विद्यार्थियों के लिए, या फिर हम भक्ति काल में चर्चा करें कि भाई क्यों भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है या स्वर्ण काल कहा गया है। क्योंकि अब देखेंगे हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल का अभिप्राय अब देखना चाहे तो इसका तात्पर्य यही है कि जिसमें सृजित साहित्य अपनी पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में जो सृजित साहित्य है, उस साहित्य से जो उच्च कोटि का हो उसे स्वर्ण काल कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इस काल में भक्ति काल जो है, इसमें किस प्रकार से स्वर्ण युग की बातें करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य में लिखा है। उन्होंने कहा कि जिस युग में कबीर, तुलसी, जायसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनकी अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहती हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हम देखिए किस तरह से आगे पुनः डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखता है, वो सत्य ही लिखा है। आगे उन्होंने लिखते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी काव्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो बचेगा वह इतना हल्का, जो बचेगा वो इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का गर्व न कर पा सकेंगे। लगभग 300 वर्षों की इस हृदय और मन की साधना के बल पर ही हिंदी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए हैं। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, हित, हरिवंश, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है। हमारे पास ये सब हैं। ये वैष्णव कवि हिंदी भारती की कंठमाल हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि भक्ति काल में जो प्रमुख रूप से दो धाराएं हैं, सगुण निर्गुण है। और सगुण में कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, निर्गुण में संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, जो सूफी काव्य धारा। तो ये जो चार प्रमुख धाराएं हैं, इसमें आप देखेंगे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। खैर, ये किस तरह से हम देखेंगे कि इसे भाई हम स्वर्ण काल कहे या भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें हम लोग सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि क्या है, क्यों इसको जो है स्वर्ण युग कहा गया है। इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं, पहला हम देखें इसमें भक्ति काल में प्रमुख धाराओं में से जो चारों जो धाराएं हैं, संत, सूफी, कृष्ण या राम, इसमें से आप देखिए कि इस काल में नाम का जो महत्व है, नाम का महत्व निर्गुण में एवं सगुण में, दोनों काव्य धाराओं में नाम के महत्व को स्वीकार किया गया है। दोनों ने ही नाम के महत्व को दिया है। आप देखेंगे कबीर उसमें लिखता है, कबीर लिखते हैं, मेरा साहब एक है दूजा कहा न जाए, साहब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिशाय। या वहीं आप देखेंगे कबीर कहते, तुलसी कहते हैं, अवगुण सौगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुई ते किए, जही प्रभु निज बस बूते। यहाँ किस तरह से नाम के महत्व को, नाम के महत्व का ये गुणगान किया गया है। अगला नंबर हम बात करें गुरु का महत्व।
अब भक्ति काल में आप देखेंगे गुरु का जो महत्व है वो सर्वश्रेष्ठ है। और गुरु का महत्व को कबीर ने भी, तुलसी ने भी और कहे तो जायसी ने भी, तीनों ने ही जो है गुरु के महत्व को दिया है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे किस तरह से हम लोग बात करेंगे। और देखिए कि कबीरदास लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। या वहीं आप गुरुदेव के अंग में वो लिखते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत की या उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो ये बहुत कह सकते हैं कि एक आवश्यक है। और वहीं आप तुलसी की बात करें, तुलसी को देखें तो तुलसीदास लिखते हैं, बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुबास सरस अनुराग। और इतना ही नहीं, अब देखेंगे जायसी ने भी जो है पद्मावत में और गुरु सुआपंद दिखावा की जो बात करते हैं, क्योंकि बिन गुरु बिन निर्गुण को पावा, इस तरह की जो लिखने का काम करते हैं। तो यहाँ गुरु के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा गया है। तो एक अलग महत्व है। तो गुरु का महत्व आप देखें। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से भक्ति भाव की जो प्रधानता, भक्ति भाव की प्रधानता देखिए तो भक्ति काल की जो चारों धाराओं में, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा या रामाश्रय शाखा या कृष्णाश्रय शाखा में भक्ति भावना की जो प्रधानता है वह उपलब्ध होती है। जायसी ने साधना के चारों सोपानों में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत को भक्ति का साधन माना है। राम एवं कृष्ण ने भी भक्ति को प्रमुखता दी है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर ने भी इसमें कहा है कि किस प्रकार से कबीर, हाँ देखेंगे कि वो कहते हैं, भक्ति नारदी मगन शरीरा, यही विधि भक्ति ही कहे कबीरा। इस तरह से जो है कि भक्ति को बहुत महत्व दिया है कबीर ने भी, और बाकी ने भी भक्ति को महत्व दिया है। दर्प का परित्याग, दर्प मतलब अहंकार, अहंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप ही है। अहंकार का त्याग, जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति नहीं है। इसलिए दर्प का परित्याग बहुत आवश्यक है। और भक्ति काल के कवियों ने अहंकार का परित्याग किया है। सच्ची भक्ति इसके परित्याग के बिना असंभव है। भक्त चाहे निर्गुणवादी हो या सगुणवादी हो, उसके अंदर दर्प का भाव नहीं होना चाहिए। दर्प का भाव होगा तो वहाँ भक्ति आ ही नहीं सकता है। यहाँ कबीर लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक रेखा माही। वहीं तुलसी कहते हैं, राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यह राम से बड़ा कौन है या मुझसे कौन छोटा है, राम से खरो कौन है और मुझसे कौन खोटो। तो इस तरह से कहें कि राम की जो बड़ाई करते हैं अपने आप में, जो दर्प का परित्याग करना, या कबीर भी जिस तरह से कहा कि जब मैं था हम था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं है। सब अंधेरा मिट गया, जब दीपक रेखा में, जब दीपक सामने आया तो सब सारी अंधकार दूर हो जाती है। सामंजस्य का भाव हम देखिए, जो समन्वय की जो भावना है वो भक्ति काल में आपको महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से आप देखेंगे, बहुत विशिष्ट दृष्टिकोण से आप देखेंगे। क्योंकि भक्ति काल की अति महत्वपूर्ण विशेषता सामंजस्य की भावना है। क्योंकि सामंजस्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, सामाजिक हो, धार्मिक हो या दार्शनिक क्षेत्रों में ये प्राप्त होता है। तुलसी ने तो रामचरित मानस में समन्वय की जो विराट चेष्टा उन्होंने की है। सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति पर किस तरह से उन्होंने समन्वय किया है। हम यह देखेंगे कि धार्मिक सामंजस्य की बात करें, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भय संभव खेदा। या दार्शनिक सामंजस्य की बात करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज
सुख राशि। तो सब जगह अब कह सकते हैं कि सामाजिक सामंजस्य की भी बात करें, अरे इन दोवन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या की पायन तर सोए, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर अलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला करी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। तो इस तरह से सबकी जो सामंजस्य की भावना को भी सामने लाने का काम किया गया भक्ति काल में। और भक्ति काल में हम देखेंगे शील और सदाचार, तो भक्त कवियों की जो स्वाभाविक ज्ञातमकता में शील और सदाचार की ओर रही है, और भक्ति रूपी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन के लिए इन दोनों सोपानों को आधार बनाया। भक्तों ने इस भावना को निम्न रूपों में व्यक्त किया है कि अहंकार का जो परित्याग करना, या बाह्यडंबर का जो खंडन करना, या कहे कि जाति पाति का विरोध करना, आत्म संयम, परिग्रहण जो है ब्रह्मचार्य, या धन लेना, मानसिक संयम, इंद्रिय संयम इत्यादि आप इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें आप देखेंगे कि जो भक्ति काल की जो काव्य की जो अत्याधिक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर फिर हम बढ़ें, काफ़ी चर्चित है जो स्वर्ण युग के लिए। आप इसमें देखेंगे काव्य संबंधी उदात्तता, जो औदात्त की बात करें तो भक्तिकालीन कवियों का काव्य की जो संबंधी जो दृष्टिकोण है उदात्तता से परिपूर्ण है, क्योंकि इन कवियों ने अपनी वाणी का उपयोग न तो प्राकृत जन के गुणगान में किया है और न किसी नरेश की प्रशस्ति में तिल का ताड़ बनाया है। उनका काव्य आत्म प्रेरणा का प्रतिफलन है। अतः हम कह सकते हैं इनकी कविता स्वामिन सुखाय न होकर स्वात सुखाय है, सर्वजन सुखाय की है। जैसा कि आप देखेंगे भक्त कवि कुंभन दास की एक पंक्ति आप देखिए कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जावत पन्हिया टूटी, बिसरी गयो हरि राम। तो ये भक्त कवि हैं, क्योंकि साहित्य में सत्य, उत्साह, आनंद तथा युग सृजनकारिणी प्रेरणा का समावेश आपको मिलेगा। उसमें कृत्रिमता या सजावट का लेस मात्र भी समावेश नहीं आपको मिलेगा। सुरमय पर्वत श्रेणियों के समान सुंदर है भक्ति काल का काव्य। भाव एवं कला पक्ष का युग कहे तो भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का सबसे मुख्य कारण भाव और कला पक्ष का संतुलन है। कविता के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास की शोभा में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि तुलसीदास के द्वारा कविता की महिमा मंडित हुई है। सुर साहित्य भक्ति कविता एवं संगीत का संगम है। कबीर जैसी, मीरा, रस का, नानक आदि की कृतियों पर हिंदी साहित्य विश्व साहित्य के समक्ष गर्व कर सकता है। भक्तिकालीन रचनाएं विश्व जननी एवं शाश्वत है। रीतिकालीन कविता में अलंकार एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति विद्यमान है। फलतः आप कह सकते हैं कि भाव पक्ष शिथिल एवं कला पक्ष प्रौढ़ है, लेकिन आदिकाल वीरगाथा काल की बहुलांश कृतियां संदिग्ध तथा अप्रामाणिक है। अतः हम कह सकते हैं उनके भाव एवं कला पक्ष के संबंध में निर्णय रूप में कुछ भी कहना असंभव नहीं है। अतः रीतिकालीन और आदिकाल का साहित्य भक्तिकालीन साहित्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। इसलिए क्योंकि अब इतना ही नहीं, गोस्वामी जी की रामचरितमानस की बात करें, सूर का सुरसागर की बात करें, या भ्रमर गीत सार का बात करें, या तुलसी विनय पत्रिका की बात करें, जैसी की पद्मावत की बात करें, या कबीर की साखी शबद और रेवनी की बात करें, ये दोनों ही पर अपने आप में बेजोड़ हैं, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संगीतात्मकता का समावेश। अब संगीत को देखिए, भक्तिकालीन कवियों के काव्य में संगीतात्मक का समावेश किया गया है। इनके काव्यों में भाव तथा भाषा और काव्य में संगीत का अद्भुत समावेश आपको मिलेगा।
क्योंकि आदिकालीन साहित्य में गीति काव्य का सृजन पहले से ही हो चुका था, परंतु संगीत का उदय सर्वप्रथम भक्ति काल में हुआ, जो रीति काल में प्रायः विलुप्त हो गया। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक आदि के पद भक्ति काल के रसिकों तथा गायकों के हृदय और कंठों में लंबे अवधि तक रहे हैं और भक्ति में भी रहेंगे। सुर के पदों में संगीत की ध्वनि इतनी सुमधुर रीति से समाई हुई है कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए। मीरा का काव्य गीति काव्य का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। मीरा का दर्द और दीवानापन उनके काव्य को अनुभूति की तीव्रता से परिपूर्ण करता है। हम कह सकते हैं जो भी मीरा के पदों का श्रवण करता है वो भाव विहल और मस्त हो जाता है। मीराबाई की जो चर्चित उनकी जो प्रेम कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम को आप देख सकती हैं। उनकी कविता में आपको देखेंगे किस तरह से संगीतात्मकता का समावेश आपको मिलेगा। भक्ति काव्य भारतीय संस्कृति का उद्घोषक, वास्तव में आप देखेंगे कि भक्ति काव्य जो है भारतीय संस्कृति का उद्घोषक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप भक्तिकालीन साहित्य में ही आपको परिलक्षित होती है। भारतीय धर्म, दर्शन, सभ्यता और संस्कृति, व्यवहार और विचार इत्यादि भक्ति काव्य में पूर्णतः सुरक्षित है। इसके कलेवर ढांचा में आप देखेंगे सगुण, निर्गुण, भक्ति योग, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और आदर्श जीवन के भव्य चित्र समाहित हैं। गोस्वामी जी की रामचरितमानस की जो ख्याति उत्तर भारत में है वही बाइबल की यूरोप में आपको मिलेगा। भक्ति काल के साहित्य में भारतीय संस्कृति का मूल तत्व निहित है। आदिकाल के साहित्य में युग पुरुषों का अंकन आपको अतिशक्तिपूर्ण वर्णन आपको मिलेगा। वे ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर केवल काव्यगत चरित्र में रह गए हैं। गोस्वामी जी के राम और सीता तो अलौकिक और आदर्श व्यक्ति हैं ही, सूर्यनंदा इत्यादि की राधा और कृष्ण भी रीतिकालीन राधा और कृष्ण के समान असयन नहीं है। अब कह सकते हैं कि भक्ति काव्य तत्कालीन जनता का ही नहीं, आधुनिक समाज का भी उन्नायक है, प्रेरक और उद्धारक है। भारतीय विचारधारा का पोषक होने के कारण जनजीवन के लिए प्राय स्मरणीय है, प्राय प्रशंसनीय है जो भक्ति काल का भारतीय संस्कृति का उद्घोषक है, या कहें कि उद्बोधन है, उद्घोषक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, काव्य रूपों की विभिन्नता। आपको देखेंगे कि भक्ति काल में जो काव्य रूपों में जो विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, उस दृष्टिकोण से यदि देखें तो आदिकालीन और रीतिकालीन से काफी संपन्न है, किंतु आधुनिक काल निसंदेह भक्ति काल से श्रेष्ठ है। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, शुक्ति काव्य, गीति काव्य, जीवन चरित, गद्य काव्य, संगीत काव्य तथा उपदेश काव्य अत्याधिक से रचे गए। हम कह सकते हैं कि काव्य रूपों की विविधता भक्ति काल में अधिकता से परिलक्षित होती है, लेकिन आधुनिक काल में इससे भी अधिक आपको देखने को मिलेगा। लोक मंगल और लोक रंजन की प्रमुखता। भक्तिकालीन कवियों की कृतियों में आप देखेंगे कि लोक मंगल और लोक रंजन की प्रमुखता देखने को आपको मिलेगी। निर्गुण भक्ति के संत कवि ने धार्मिकता के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जनता के बीच एकता के प्रयास किए। वो किस तरह से समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमार्गी शाखा की सूफी कवि जायसी ने हिंदू मुस्लिम दोनों में सांस्कृतिक एकता का स्तुत्य प्रयत्न किया। गोस्वामी जी के राम में शक्ति, शील तथा सौंदर्य का बृहद सन्निवेश है। सूरदास के कृष्ण में सौंदर्य की प्रमुखता है। अब कह सकते हैं कि गोस्वामी जी की कविता का प्रयोजन ही लोकहित है। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब
हो हित सोई, या जिसमें कहते हैं कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम पीड़ा नहीं। इस तरह की जो बातें वो करते हैं, पीड़ा की बात करते हैं, दूसरे की हित की जो बातें करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वही कविता श्रेयकर है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। सूरदास के काव्य में लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान है। कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उन्होंने जन सामान्य में प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य को स्थापित किया है। तो भक्तिकालीन कवियों का ध्यान जहाँ लोक हित पर केंद्रित था, वहीं रीतिकालीन या रीतिकाल के कवि भी इस पर ध्यान नहीं दी। यही बात आदिकालीन कवियों पर भी लागू होती है। जो भक्तिकालीन कवियों ने जनता और लोगों की मंगल और लोक रंजन को प्रमुखता दिया है। हम देखते हैं कि आगे की किस तरह से लोक भाषाओं को जो है प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि अब यहाँ देखिए कि भक्तिकालीन काव्य में भक्तिकाल के संतों एवं भक्त कवियों ने अपनी जो सहज अनुभूति के लिए जो प्रचलित जो लोक भाषाओं को ग्रहण करके प्रमुखता के साथ प्रयुक्त किया। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत की प्रखंड विद्वान थी, क्योंकि वो मंगलाचरण संस्कृत में लिखती हैं रामचरितमानस में भी, किंतु उन्होंने भी काव्य सृजन में अवधि और ब्रज का प्रयोग किया। सूर आदि कृष्ण भक्तों ने भी ब्रज को ग्रहण किया। अब इतना ही नहीं, अब देखिए किस तरह से जायसी ने अवधि को अपनाया, कबीर ने जन की भाषाओं को, इसकी भाषा को शुक्ल जी पंचमेल खिचड़ी भी कहती हैं या सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा भी देती हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उन्हें वाणी की डिक्टेटर भी कह डालते हैं। इसलिए इस काल में लोक गीतों और लोक कथाओं को यथासंभव उन्होंने स्थान दिया है और स्थान मिला भी है। इस तरह से आप देखेंगे कि भक्ति काल जो है वास्तव में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, और इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अब देखेंगे कि किस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति योगीन साहित्यिक वैभव का जो मूल्य इन शब्दों में उन्होंने आंका है। उन्होंने कहा है कि समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। तो वास्तव में भक्ति काल एक नई दुनिया है और एक नई दुनिया की ओर लेकर जाता है। यहाँ सगुण व निर्गुण भक्ति का जो एक साम्य आपको देखने को मिलेगा, वह भक्ति काल में ही आपको मिलेंगे, अन्य काल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।